Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are doing well and will be safe in your homes. This is unit number 2, natural numbers and whole numbers. And today we are going to do operations with natural and whole numbers. Natural और whole numbers के साथ कौन कौन सी operations हैं जिनको हम solve कर सकते हैं. The 4 fundamental operations in arithmetic, namely addition, subtraction, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में बी एग्जिबिटेड ऑन द नंबर रे. यानी नंबर रे के ऊपर हम कौन से फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जिनको सॉल्व कर सकते हैं. वो है एडिशन, यानी हम उसका सम ले सकते हैं. सब्ट्रैक्शन, यानी उसको माइनस कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डिवीजन, और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. एडिशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है द सम ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ द नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ये हमारे पास एडिशन के लिए प्रॉपर्टी है. क्या मतलब है इसका, यानी अगर हमारे पास कोई से भी दो होल नंबर हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं जो आंसर आता है, और अगर हम उन्हीं नंबर्स की पोजीशन को, प्लेस को चेंज भी कर दें तो आंसर हमारे पास सेम रहते हैं. ये हमारे पास 20 और 13 नेचुरल नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड किया हुआ है. पहले हमने 20 लिखा, फिर 13 लिखा. दोनों को ऐड करने से आंसर आया 33. इनका अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, प्लेस चेंज कर दी है. पहले हमने 13 लिख लिया, 20 को बाद में लिख लिया. इस तरीके से भी हम ऐड करेंगे तो भी आंसर हमारे पास 33 ही आ रहा है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव में क्या होता है, हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं. इसमें हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं. द सम ऑफ 3 नंबर्स रिमेन्स अनचेंज इफ़ द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड इज़ ऑल्टर्ड. यानी अगर 3 नंबर है हमारे पास जिनका सम ले रहे हैं, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज भी कर दें तो भी आंसर दोनों सूरतों में हमारे पास सेम रहता है. दिस इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या है, इसमें हमारे पास 3 नेचुरल नंबर्स हैं. 2 + 3 + 7. ये हम सॉल्व करते हैं. 2 और 3 को ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5. या +7 लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12. अब हमारे पास नेचुरल नंबर्स यही वाले 3 हैं. इन्हीं का हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं. यहाँ हमने 2 और 3 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है. अब हम क्या करेंगे, 2 को सेपरेट कर लेते हैं और 3 और 7 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं. अब 2 सेपरेट हो गया. अब पहले 7 और 3 को हम ऐड करेंगे तो उनको ऐड करने से हमारे पास आ गया 10. अब 2 और 10 जो है उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर 12 आ गया. तो दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास सेम रहते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं. अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है सब्ट्रैक्शन के लिए. लेकिन हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या है, ये सेम नहीं होते हैं नंबर्स जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो क्या है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, इफ़ अ नेचुरल और होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेचुरल और होल नंबर द डिफरेंस मे नॉट ऑलवेज बी अ नेचुरल और होल नंबर. यानी अगर हम 2 नेचुरल नंबर या 2 होल नंबर जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में से, तो उनका जो आंसर है, जो डिफरेंस है, वो ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर या होल नंबर में आए. जिस तरह ये एग्जांपल लिखी हुई है, 12 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आंसर क्या आया, 7. तो 7 जो है ये हमारे पास ये होल नंबर ही है. 5 में से 5 माइनस किया तो ये आ गया 0. तो 0 जो है वो, ये 5 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो 0 हमारा होल नंबर्स में शामिल है. अगर हम 7 में से माइनस करते हैं 12 को, अब 7 छोटा है नंबर, 12 बड़ा है. अब इन नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, जो ना तो नेचुरल नंबर है और ना ही होल नंबर है. तो इसलिए जो हमने पीछे क्लियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो सब्ट्रैक्शन के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. द क्लियर प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन. अभी हमने एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई करें तो वो हम नहीं कर सकते हैं उसी प्रॉपर्टी को. क्या है, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नेचुरल और होल नंबर फ्रॉम अनदर इज नॉट द सेम इफ़ द नंबर्स आर इंटरचेंज्ड.
यानी माइनस में अगर हम नंबर्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आते हैं। सपोज 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर हमारे पास 2 आ गया, जो कि एक होल नंबर है। 3 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है। तो इसलिए द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। हम सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वो भी सब्ट्रैक्शन के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 3 नेचुरल होल नंबर्स ग्रुप डिफरेंटली विल नॉट गिव द सेम रिजल्ट। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं नेचुरल या होल नंबर्स, उनको भी सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 माइनस 5 माइनस 2। अगर इसको हम 7 को पहले सेपरेट कर लें, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 4 आ रहा है। अगर हम 7 और 5 को पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2 को सेपरेट कर लेते हैं, तो इस सूरत में हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। यानी हम जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब लास्ट पे जो है वो क्या है, 0 का। इफ़ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल होल नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। यानी अगर हम किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर वही नंबर आ जाता है। बट इफ़ अ नेचुरल होल नंबर अदर देन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0 द रिजल्ट इज़ नॉट अ नेचुरल होल नंबर। लेकिन अगर हम 0 में से किसी नंबर को माइनस करते हैं तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास होल नंबर नहीं आता। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2B है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें 2 नंबर हैं, इसमें 3 नंबर हैं। यानी ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो दोनों तरफ हमारे नंबर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरह से सॉल्व कर लेना है। दोनों तरफ नंबर्स हमने सेम करने हैं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इधर 205 आएगा, किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर वही आ जाता है। इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो जो नंबर मिसिंग था वो आप ब्लैंक में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये हमने स्टेटमेंट्स को देखना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर इज इवन। यानी कोई भी 2 होल नंबर हम ले लें इवन नंबर, तो उनको ऐड करने से आंसर भी हमारे पास इवन नंबर ही आता है। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर भी इवन नंबर ही आ रहा है। जैसे ये 2 और 2 को ऐड किया 4 आया हुआ है, 4 और 6 को ऐड किया तो 10 आ रहा है। तो इस तरह आंसर्स भी हमारे पास इवन नंबर ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर्स इज ऑड। नहीं, अगर 2 ऑड नंबर जो है उनका सम लें तो आंसर हमारे पास ऑड नंबर ही आता है। तो ये हम ऑड नंबर्स लिख रहे हैं, 1 और 3 ये ऑड नंबर है, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर 4 आ रहा है, जो कि ऑड नंबर नहीं है। 5 + 7 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर 12 आ रहा है, ये भी इवन नंबर आ रहा है, इधर भी इवन नंबर आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी स्टेटमेंट जो दी हुई है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड होल नंबर इज इवन। यानी एक अगर हम इवन नंबर लें और एक ऑड नंबर लें तो उसका सम जो है वो उन्होंने कहा है कि वो इवन होता है। तो हम ये चेक करते हैं। इस तरह अगर हम एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर लें, उनका सम लें तो हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है। इवन और ऑड को करें प्लस तो हमारे पास ऑड नंबर आता है, इवन नहीं आता। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये फॉल्स है। इस तरह जो हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं अपनी बुक्स के ऊपर आप हाईलाइट करेंगे, उनको याद करेंगे, और जो हमने ये भी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन किया आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।